हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है साइंस पार्ट का 2.0 में। चलिए फिर से एक टॉपिक के पास हम लोग चलते हैं जो न्यूमेरिकल है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे न्यूमेरिकल एक दो क्वेश्चन, उसी का लगातार सीरीज आगे हम लोग 2-3 क्वेश्चन फिर करने वाले हैं। तो चलिए आपका साइंस पार्ट का 2.0 में स्वागत है। चलिए न्यूमेरिकल की दुनिया में आपको सैर कराते हैं। फिजिक्स की न्यूमेरिकल है जो मैथ के आधारित होता है। मैथ को हम लोग आगे जानेंगे कैसे बनता है फिजिक्स में। कह रहा है गोलीय दर्पण के सामने 0.1 मीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है तथा दर्पण कैसा है। तो यहाँ दिया हुआ है गोलीय दर्पण के सामने ये दूरी पर रखा हुआ, यानी वस्तु की दूरी जो हो गया माइनस में 0.15 मीटर है, और बता रहा दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, यानी v बराबर प्लस होगा 0.6 मीटर, और पूछ रहा है फोकस दूरी, तो f बराबर निकालना है और दर्पण कैसा है ये निकालना है। तो दो चीज़ हमारा दिया हुआ है, u और v दिया हुआ है, f निकालेंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v का मान दिया हुआ है 0.6 मीटर प्लस u का मान दिया हुआ है माइनस 0.15 मीटर और बराबर 1/f। अब इसके आगे हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा। 10/6 प्लस 100/15, ये माइनस में है। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, तो एलसीएम इसको लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। कितना होगा? 30। तो 15 दूना 30 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, ये माइनस में, यहाँ पे प्लस 6 पंजे 30, 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 50 माइनस 200/30 आएगा बराबर 1/f। 50 में से 200 में से 50 जाएगा तो माइनस 150 और बटा 30 आएगा बराबर 1/f। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 5 15 माइनस 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 5f बराबर 1 होगा, और f बराबर जो निकालेंगे तो 1/-5 आएगा। अब इसको भागा देंगे तो f बराबर 0.2 मीटर आएगा। ये माइनस में आया, कैसा आया? माइनस में। माइनस में आया, इसका मतलब ये है कि दर्पण कैसा है? दर्पण जो है अवतल है। दर्पण कैसा है? अवतल है। अवतल, दर्पण अवतल है। अवतल क्यों है? क्योंकि इसका फोकस दूरी माइनस में आ रहा है, और अवतल दर्पण का ही फोकस दूरी माइनस में होती है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर रखी 2 mm ऊंची वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब का स्थान तथा दर्पण का फोकस दूरी बताइए। तो यहाँ अवतल दर्पण है, और तो u बराबर क्या हो जाएगा? -6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और प्रतिबिंब नहीं, वस्तु की ऊंचाई है, यानी h बराबर 2 mm दिया गया है। तो mm से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 mm बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर, और 2 mm बराबर हम लोग निकालेंगे तो 1/10 गुना 2, यानी कि 1 2 5 10, यानी 1/5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, यानी इसका मान 1/5 सेंटीमीटर होगा। अब उसके बाद देखिए वस्तु की ऊंचाई नहीं बल्कि प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि h डैश बराबर 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है, यानी कि v का मान पूछ रहा है, v बराबर भाट, और दर्पण की फोकस दूरी f बराबर भी भाट पूछ रहा है, यानी v बराबर भाट और f बराबर भी भाट, ये दोनों निकालना है। हम लोग जानते हैं कि h डैश बटा h बराबर माइनस v/u होता है, माइनस v/u होता है। अब ध्यान दीजिएगा, h डैश का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और h का मान 1/5 सेंटीमीटर बराबर माइनस v का मान नहीं है तो माइनस भी रहने दिया,
और यू का मान 6 है। माइनस में क्यों लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि दर्पण जो है अवतल है। दर्पण कैसा है? अवतल है, तो अवतल में यू होता है माइनस में, तो यहाँ माइनस हम ना लिख करके सिर्फ 6 लिखेंगे। अब 1/5 बटा 1/5 है, 1 बटा 1/5, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5/1 बराबर माइनस भी बटा 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस भी बराबर 30 हो जाएगा। यानी भी का मान हमारा निकल गया है। वो भी का मान कितना आया? -30, यानी दर्पण अवतल है। अब हमारा एफ निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v का मान है -30 प्लस u का मान है -6, 1 बटा -6 हो जाएगा और ये बराबर में 1/f हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। 1 बटा -30 प्लस 1 बटा -6 बराबर 1/f। इसका एलसीएम लेंगे तो 30, 6 पंजे 30 यानी -5 और प्लस में फिर 30 एकम 30 यानी माइनस में 1 बराबर 1/f। ये -1 माइनस प्लस -5 बटा 30 बराबर 1/f होगा और माइनस माइनस प्लस यानी कि -6 बटा 30 हो जाएगा, चिन्ह वही रह जाता है और 1/f हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -6f बराबर 30 और f बराबर आ जाएगा 30 बटा -6, कटेगा तो हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो f बराबर 5 सेंटीमीटर माइनस में आएगा। माइनस क्या चिन्ह दर्शा रहा है कि अवतल दर्पण है, इसलिए -5 सेंटीमीटर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग इसी टॉपिक के आगे जो न्यूमेरिकल का प्रश्न है उसको हम लोग बताएंगे। आज यहीं तक। वीडियो का जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। हाँ तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को, क्या कह रहा है इस प्रश्न में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। यानी आवर्धन क्षमता जो है दुगुना। इसमें दो स्थिति बनेगा, एक तो आभासी और एक वास्तविक। अगर आभासी है तो प्लस में होगा और वास्तविक है तो माइनस में होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, m बराबर जो है 4 होगा और यहाँ फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा। एक स्थिति में ये आपका आभासी है, अगर आभासी है तब। दूसरी स्थिति में आइए वास्तविक रहेगा, तब क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब में m बराबर -4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग दोनों स्थिति में बनाएंगे। पहला है कि m बराबर हम लोग जानते हैं m बराबर होता है -v/u। m का मान पहले प्लस ले लेते हैं, तो प्लस बराबर -v/u होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -v बराबर 4u होगा, यानी v बराबर -4u। u का मान यहाँ से निकल गया, v का मान यहाँ दिया हुआ है। अब हमारा u का मान निकलेगा। u जो है वस्तु की स्थिति है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। इधर से आइए, 1/v का मान है मेरा -4u। नहीं, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति के दोगुना है। इसमें दोगुना है तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ दोगुना है तो 2 होगा, दोगुना है तो 2 होगा माइनस में, तो यहाँ भी माइनस में हमारा 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, यहाँ भी हो जाएगा 2u। अब रखेंगे हम 2u, माइनस में 2u और प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर हम यहाँ पे इसका मान निकालते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 2u में u से भाग देंगे 2 बनेगा और 2 से गुना करेंगे 1/2 होगा। प्लस यहाँ पे 2u भाग देंगे तो 1 माइनस में आएगा, -1 बराबर 1/f होगा। -1 प्लस 2 बटा 2u, ये u है, फुल मत समझ लीजिएगा, 1/f। 2 और प्लस में और माइनस में 1, तो 1 प्लस हो जाएगा
और नीचे 2u बराबर 1/f होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f बराबर 2u हो जाएगा। f बराबर क्या हो गया 2u। अब हमारा f का मान दिया हुआ है, फोकस दूरी 20 है, तो 20 हम रख देंगे यहाँ पे मान, -20 बराबर 2u। अब u का मान निकालेंगे तो -20/2 यानी 10 आ जाएगा। u का मान -10 सेंटीमीटर। इससे क्या साबित हो रहा है कि हमारा दर्पण अवतल है और दर्पण के सामने वस्तु रखा हुआ है। अगला हम रखेंगे -2, ये वास्तविक प्रतिबिंब का निर्धारण करता है। तो m बराबर होता है -v/u, यहाँ 2 बराबर -v/u हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -v बराबर -2u, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, v बराबर 2u होगा। अब दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो v का मान आ जाएगा 1/2u प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पे देखिएगा 2u का एलसीएम लेंगे तो 2u हो जाएगा। u में 2u से भाग देंगे तो वो 2 आएगा, और प्लस 2u में 2u से भाग देंगे 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा बराबर 1/f। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3/2u बराबर 1/f। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3f बराबर 2u और f बराबर आ जाएगा 2u/3। अब देखिए f का मान हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर बराबर 2u/3। अब इसका 1 में होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 20 दिया 60, -60 बराबर 2u और u बराबर हो जाएगा -60/2, यानी 30 कट जाएगा 30 मरतबे, तो u का मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी एक स्थिति में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा दर्पण के सामने, और एक स्थिति में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा वस्तु। यही है यह प्रश्न का हल। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। आप वीडियो में अगर प्रश्न में किसी तरह का दिक्कत है देखने के बाद, तो आप कमेंट में अपना प्रश्न को जरूर पिन करें। धन्यवाद।